ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीबुल्स। दिस इज हरदीप मलिक एंड चलिए देखते हैं कल मंडे के दिन हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन है ना, काफी डिस्टर्ब सा हो गया है। पहले जैसे यहाँ पे एक छोटी सी रेंज यहाँ पे बनाई थी एंड फिर एक ब्रेकआउट करा था, तो हम यही सोच रहे थे कि अब भाई नीचे आने के बाद जब ये वापस ऊपर आया तो यहीं कहीं अगर ये वेट कर जाता है एक वीक तो हमें एक अच्छा बाइंग की तरफ मोमेंटम मिल सकता था। लेकिन अब इसने फ्राइडे को गैप डाउन खुल के वो थोड़ा प्राइस एक्शन अभी उतना अच्छा बना नहीं है। तो अभी आप देखोगे कि एग्जैक्टली मिडल में इसने क्लोजिंग करी है, तो नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी यहाँ पे ही इसी के अंदर कुछ डोजी टाइप का कैंडल बना दे ये इधर, या फिर एक नेगेटिव कैंडल बना दे। तो अभी जो ट्रेंड है एक्चुअली क्लियर नहीं है अभी के लिए, तो आप देखोगे कि आपको इतना अच्छा कोई ट्रेड मिलेगा नहीं। तो हमें अभी नेक्स्ट वीक जो है छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखोगे कि इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी हो गई है, तो हो सकता है एक पॉज कैंडल यहाँ पे बन जाए। क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ कहीं क्लोज करता ना यहाँ पे, तो फिर तो एक अच्छा लेवल था कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इधर से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे सकता था। लेकिन अब क्या है कि एक रेंज में फंस गया है, तो फिर हमें वो वाला मोमेंटम अभी मिलेगा नहीं। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे कि काफी बड़ा गैप डाउन हुआ था, तो ग्लोबल सिनेरियो में जैसे आप देखोगे कि सिलिकॉन वैली बैंक की कुछ न्यूज चल रही है, तो उसके वजह से कुछ थोड़ा अभी नेगेटिव प्रेशर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी अभी ये सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मंडे के दिन अगर इसको बुलिश होना है तो गैप अप इज दी ओनली वे, एंड वो भी अराउंड 50% के यहाँ पे कहीं खुलना चाहिए, ताकि यहाँ पे थोड़े सेलर्स फिर से ट्रैप हो एंड फिर से ये ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग बना दे। क्योंकि अगर आपने देखा था यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये गैप अप खुल गया एंड फिर ऊपर चला गया। तो सिमिलर स्टोरी यहाँ पे भी रिपीट हो सकती है कि अगर नीचे आया फिर से फेक आउट करके एंड फिर से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। जनरली ये सेम पैटर्न रिपीट होते नहीं है, बट हमें एक प्रोबेबिलिटी में काम करना है। तो फिर हम सारे जो भी 3 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, तो हमें सारी चीज़ों को दिमाग में रख के चलना ही चाहिए। तो आप देखोगे कि अभी हमें कुछ अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं। पिछले लास्ट वीक भी मैंने कुछ अच्छे से ट्रेड करा नहीं था। तो जैसे कि मैंने अभी आपके लिए शॉर्ट्स भी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वी शुड ट्रेड लाइक अ स्नाइपर। तो एक स्नाइपर क्या होता है, हमेशा परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का हमें वेट करना चाहिए। ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि एक वीक आप कुछ ट्रेड मिल ही नहीं रहा है, आपको कुछ ढंग के लेवल पे मार्केट कुछ दे ही नहीं रहा है सेटअप। ठीक है, तो मैं अपने सेटअप के हिसाब से ही उसको ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं होता मैं जबरदस्ती कुछ भी ट्रेड करता रहूंगा। तो आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। थोड़ा बोरिंग जरूर रहता है इस चीज में, तो फिर उसके लिए मतलब हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मतलब मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है कि अभी आपको कोई सेटअप मिला नहीं। तो अब आप फ्राइडे को देखोगे कि यहाँ पे एक साइडवेज ही रहा था एंड उसके बाद यहाँ पे इसने छोटी सी यहाँ पे रेंज फॉर्म कर दी है। तो अगर मंडे के दिन वैसे तो गैप अप गैप डाउन की थोड़ी उम्मीद है, बट अगर मान लीजिए यहीं कहीं ओपन होता है एंड थोड़ा सा इसको टाइम बिताने के बाद ऊपर या नीचे जहाँ भी निकलता है, एक छोटा सा 100 से 150 पॉइंट के लिए ही हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। ज्यादा मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि नीचे भी आने के बाद एकदम से ऊपर आ सकता है एंड ऊपर आने के बाद भी एकदम नीचे ही आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये भी फर्स्ट टाइम टेस्ट होगा। यहाँ पे भी कुछ गैप है, तो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे 40,100 ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करेंगे। तो हमें वो वाला ट्रेंड अभी देखने को मिलेगा नहीं एंड मार्केट ऐसे साइडवेज टाइप की रह सकते हैं कि दोनों साइड आपके एसएल ही हिट होने वाले हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा कॉशियस रहिए। छोटे टारगेट्स के लिए ही यहाँ पे आप एम कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 40,700 या 800 कहीं गैप अप ओपन हो गया एंड फिर नीचे आके यहाँ सपोर्ट लेके एंड सेकंड हाफ में अगर कुछ ब्रेकआउट देता है, तो हम इसको बाइंग की साइड देख सकते हैं। उससे पहले मॉर्निंग में आप ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि गैप अप होने के बाद काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे रह सकती है एंड उसमें ट्रेड करने का कोई फायदा है नहीं। मान लीजिए कि अगर 40,000 के आसपास फिर से एक और गैप डाउन यहाँ पे खुल जाता है एंड अगर ये पहली कैंडल रेड की बजाय ग्रीन बन जाती है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती है जैसे फिर इसका हाई ब्रेक होगा, तो हम इसको एक बाइंग मोमेंटम के लिए देख सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल द 3 पॉसिबल सिनेरियोज। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखो गाइस, लाइक करने में सिर्फ 2 सेकंड का समय आपका जाता है, तो आप जल्दी से इसको लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आपको भी कुछ लर्निंग यहाँ से मिल रही है तो डेफिनेटली एक लाइक करना तो बनता ही है। एंड बाकी हम 200 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, 5-6 रह गए हैं। तो जैसे ही आप मतलब 4-5 लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम भी 200 मार्क पे पहुंच जाएं। एंड जैसे ही हम 500 सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपके लिए लाइव ट्रेडिंग की भी वीडियोस डालूंगा कि किस तरीके से आप इंट्राडे में लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं मॉर्निंग के दिन, कि मॉर्निंग में किस तरीके से आप सेटअप बना सकते हैं। ओके।